कल्ला रुकनी दो मैं कल्लियां नु हुंदा बड़ा दुखनी कल्ला बंदा होवे भावे कल्ला रुकनी दो मैं कल्लियां नु हुंदा बड़ा दुखनी। पाकिस्तान के नामवर कॉमेडियंस में एक नाम है मोहम्मद जावेद उर्फ कोडू का। स्टेज, टीवी और फिल्म्स का ये चमकता सितारा किसी तारुफ का मोहताज नहीं। उन्होंने अदाकारी के तवील सफर में बेशुमार फिल्म्स, टीवी और स्टेज ड्रामे दिए। फॉरवर्ड गए हैं, फॉरवर्ड गए हैं, फॉरवर्ड बहुत हो गए हैं। मिठा मिठा झगड़ा प्यार था उछलन गब्बरू ते हिट मुटियार था। आपने आशियाना, बुलंदी, दीवाने और होम स्वीट होम जैसे ड्रामे और गुरु चेला, हीरो, प्रिंस और इंसानियत के कातिल जैसी कामयाब फिल्मों में काम करके शायकीन के दिल मोह लिए। आजकल आप स्टेज शोज में अपनी अदाकारी के जौहर दिखा रहे हैं। आइए मिलते हैं मोहम्मद जावेद उर्फ कोडू से। ओके जी, पैकेज आपने देख लिया है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं माशाल्लाह से। इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। बहुत सारा काम किया, चाहे फिल्मों के हवाले से बात हो, प्लेस के हवाले से बात हो, थिएटर के हवाले से बात हो। वी गॉट विद अस जावेद कोडू साहब। क्यों फारूक को वेलकम करते हैं। जावेद भाई कैसे हैं? जनाब वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? 150 से ज्यादा फिल्मों में काम किया हुआ संदस, और ड्रामों में जिन उस जनरेशन के जो है उन्हें अक्सर याद होगा, ख्वाहिश ड्रामा वो था जहाँ से जावेद भाई को एकदम इंस्टेंट फेम मिली। वो एक रुपया वाला सुहेल असगर और हिना शाहीन, बड़े आर्टिस्ट उसमें जो है ना लाइमलाइट में एकदम आए थे। उनमें से जावेद भाई भी थे। हालांकि इन्होंने करियर का आगाज जो है उससे पहले कर चुके हुए थे, स्टेज भी कर चुके थे, फिल्म भी कर चुके। क्यों जावेद भाई? और 13 साल की उम्र में आपने स्टार्ट किया था। हाँ जी। जावेद भाई की सबसे फनी बात मैं बताऊं, अभी ये बाहर बैठे हुए थे तो ये जो है ना मग जिसमें मेरे लिए ग्रीन टी या चाय आती है, तो यही ला के ना उसने बच्चे ने ला के इनको दिया। तो कहते हैं ए की कीते 5 दिन का सामान ले आए। तो वो मतलब कि मुझे इस बात पे बड़ी हंसी है। तो जनरली ही इज गॉट एन अमेजिंग सेंस ऑफ ह्यूमर आल्सो। और स्टेज प्लेस अभी भी जावेद भाई रेगुलरली कर रहे हैं, हमने अक्सर देखते हैं आपके प्ले। जावेद भाई क्या आजकल क्या ड्रामा ज्यादा हो रहे हैं, स्टेज प्लेस ज्यादा कर रहे हैं, या फिल्म्स तो अब बनी बहुत कम रही हैं? फिल्में तो बंद ही हो चुकी हैं। ठीक। असल में बात यह है कि जब हमारी नीयत में फ़र्क आ जाएगा ना, तो फिर हमारा अपना ही रास्ता बंद हो जाएगा। ठीक। तो जब हमारी नीयत साफ़ होगी तो किसी का रास्ता नहीं रोकेंगे, तो हमारा भी कोई नहीं रोकेगा। ठीक। तो हम किसी को मतलब बुरा कहने की बजाय हम अपने आप को देखेंगे, मेरे अंदर क्या कमी है, उसको दूर कर लें। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तीसरे दिन हो जाएगी, दूर हो जाएगी। हम ये करने की कोशिश ही नहीं करते। हम एक जगह कूड़ा करकट पड़ा है ना, हम कहते हैं कि इस पे और ढेर लगा दो, इसको साफ ना करो। मतलब अपना ओन नहीं करते, ओनरशिप नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा जैसे मुझे बताएं, अक्सर ड्रामाज वगैरह में, स्टेज प्लेस में मैंने देखा है आपके कैरेक्टर्स बड़े फनी होते हैं, आपके वन लाइनर्स भी बड़े। वो आपका एक जुमला होता है कि कभी दरियावा का भी रास्ता कोई रोक सके, और आप इस तरह मचल रहे होते हैं और आपको पकड़ा होता है किसी ने। मुझे ये बताएं कि मैंने देखा अक्सर आर्टिस्ट आपको फिजिकली जो है ना मिस हैंडल भी करते हैं। कोई आपको मार देगा, कोई जमीन पे रोल करेगा, कोई आपको गोद में उठा लेगा, कोई कंधे पे। तो तकलीफ नहीं होती? ये तो बड़ी तकलीफ होती है, यहाँ तक कि मेरी ये टांग टूट गई है सीधी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा छोटे कद में बड़ा फिट आदमी था। अच्छा। बहुत सुपर फिट। ओके। यानी बाज़ औक़ात ऐसा भी होता था कि हाजी मोहम्मद कवी खान साहब उस्ताद जी वो कहा करते थे चलो मेरी जगह भागो, तो मैं उनकी जगह भागता था। अच्छा। मैं बड़ा स्पीडर था। अच्छा। हाँ, तो ऐसे ही उस्ताद इरफान खुसर साहब हैं, वो मुझे कहा करते थे तू तो छोटे हैं जो नसरुल्ला बाटे। मैं सुपर फिट था। बाकी सब ने प्यार किया, अमानुल्लाह साहब, गयूर अख्तर साहब, अशरफ खान साहब, अपने सुल्तान राय साहब तो मुझे अपना बेटा ही समझते थे। माशाल्लाह। और हाजी अलबेला साहब ने आपको हाजी अलबेला साहब ने मेरा नाम कोडू रखा। 3 साल में उनके पीछे पड़ा रहा कि जी आप मुझे अपना शागिर्द कर लें। तो कहते थे यार इस काम का क्या शागिर्द करूं, मुझे खुद नहीं आता। मैंने कहा बस यही मुझे चाहिए, आप मुझे। तो अमानुल्लाह साहब कहते यार खर्चा तुझे मैं देता हूँ, ड्रामे भी तुझे मैं करवाता हूँ, और शागिर्द तू अमानुल्लाह उनका हाजी अलबेला साहब का बन रहा है, ये क्या बात है। मैंने कहा भाईजान
आपके साथ मैं खाता पीता उठता बैठता हूँ, मेरे लिए बहुत है, आपकी बहुत मेरे ऊपर मेहरबानी, लेकिन मैं शागिर्द हाजी अलबेला साहब का बनूंगा। तो फिर उस्ताद जमील बिस्मिल साहब, अल्लाह उन्हें भी गरीब की रहमत करे, जो भी जा चुके हैं अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत करे। जी जी। तो टेलीविज़न पे 1981 या 82 की बात है, तो मुझे लेके आए, तो ये खिड़की पे ना उस वक्त नाम लिखे होते थे कि जी आपका नाम लिखा है तो आप अंदर जा सकते हैं, अगर किसी और का नाम लिखा है तो वो जा सकता है, नाम लिखे बगैर नहीं जाने देते थे। तो मैंने एक देखा, एक बहुत बड़े प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, तो वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं थे, तो मेरा वैसे उनको हाथ मिला के मेरा दिल बाग बाग हो गया कि मैंने कहा इनको मैंने देख लिया तो ये तो बड़ी दुनिया है। हाँ। तो वो गेट वाले ने कहा कि जी आपका नाम नहीं, वो जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है उनको कहा कि जी आपका गेट पे नाम नहीं है तो आप अंदर नहीं जा सकते। तो उसी दिन मेरे दिल में बात आ गई थी कि यार मैं अवार्ड तकरीब में नहीं जाऊंगा, कभी अवार्ड नहीं लूंगा। अगर अवार्ड का ये मामला है कि जिनको हुकूमत ने माना है, जिनको अल्लाह पाक की रहमत से पूरे पाकिस्तान ने माना है, पूरी दुनिया में जिनको लोगों ने माना है, उनके साथ आप उन्हीं के घर में ये सलूक कर रहे हैं। उनका टीवी होम ग्राउंड है जी, तो उनके साथ ये ऐसा मामला हुआ कि जी उनको नहीं जाने दिया। तो उसके बाद लेकिन यही वजह जावेद भाई कि आप नॉमिनेट भी अगर हो तो आप अवार्ड फंक्शंस पे नहीं नजर आते हैं। बिल्कुल नहीं, वो बात ये है कि अगर मुझे मिल भी जाए ना, मैं घर नहीं लेके आता, मैं उधर ही किसी को दे देता हूँ। अच्छा। मुझे अमेरिका में अवार्ड मिला है, वो एक हम इंग्लैंड में प्रोग्राम करके आए थे, स्कॉटलैंड में, तो वहाँ पे भी अवार्ड मिला, मैं वो घर नहीं लेके आया। सही, क्योंकि अवार्ड का क्या फायदा, एक मुफ्त में जगह रोकी जाएगी घर की। हाँ। तो ना ही उसका कुछ बेनिफिट है, ना आपको मेडिकल फ्री है उस अवार्ड पे, ना आपका दूध फ्री है, मतलब फ्रिंज बेनिफिट्स कुछ नहीं है उसके हवाले से, खाली एक रिकग्निशन है बेसिकली। अच्छा जावेद भाई, मुझे ये बताएं कि आपका जिस तरह का स्ट्रक्चर है नेचुरली ऐसा है, इस तरह के लिए स्ट्रक्चर के लिए खास रूल्स लिखना पड़ते हैं या बनाने पड़ते हैं? मतलब एक तो ना नॉर्मल इंसान जो होता है जिसकी कद जिसका 6 फुट है या 5 फुट 8 इंच, उसके लिए तो वैसे कोई भी किरदार होगा तो कहेंगे हाँ जी अच्छा ये भी बन जाइए। आपके लिए कैरेक्टर बनाना पड़ेगा कि अच्छा जी कोई कॉमेडी या सीरियल, तो आपने इसे फुल टाइम प्रोफेशन बनाया, ठीक है, इस तरह के उसके साथ। अब मुझे ये बताएं कि जाहिर बात है हर फिल्म या हर ड्रामे में तो इस तरह का कैरेक्टर नहीं होता। सही। तो आपने इसे क्यों एज अ प्रोफेशन चुना? मतलब कोई और ऑप्शन थी आपके पास, कुछ और कर सकते थे आप? नहीं, मेरे पास, मैं हादसाती तौर पे इस तरफ आया हूँ। तो फिर उस्ताद जमील बिस्मिल साहब, उन्होंने मेरा बड़ा हौसला बढ़ाया। उस वक्त वो चिल्ड्रन थिएटर किया करते थे। ओके। तो उनको ये टेलीविज़न वालों ने ऑफर की कि जी आपके जितने भी बच्चों के थिएटर है ना, वो आप हमें टीवी के लिए दें। तो उन्होंने सब में मुझे बड़ा रोल करवाया। तो फिर मैं रिहर्सल कर रहा था, उस वक्त जीएम साहब थे, बहुत बड़े नामी गिरामी, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। नहीं तो ले लें आप। नहीं, अच्छा कुछ बात होती है। तो मैं रिहर्सल कर रहा था, वो बड़ा हंसे कि यार वेरी फनी जमील, वेरी गुड। तो फिर वो उनके जहन में कोई बात आई तो कहने लगे जमील आप मेरे कमरे में आके बात सुनो। वो उस्ताद जी चले गए उनके पीछे, तो उनको नहीं पता दोनों को कि मैं उनके पीछे हूँ। वो चले गए अपने कमरे में, तो उस कमरे में ना पार्टीशन लगी हुई थी थोड़ी सी, तो मैं उधर बैठ गया जाके। तो कहते जमील यार ये बच्चा डिसेबल है, ये जब ऑन स्क्रीन होगा तो कईयों के दिल में पता नहीं क्या बात आएगी, वो कईयों का दिल कैसे होगा, आप इसे ड्रॉप कर दो। जमील साहब कहने लगे आप क्या चाहते हैं, ये भीख मांगे? इसे जो मैं काम करवाना चाहता हूँ ये उसी तरह करता है। आप यानी मांगत बढ़ा रहे हैं, आप काम नहीं बढ़ा रहे। ये बच्चा होगा तो मैं आपको अपने स्क्रिप्ट दे रहा हूँ, अगर ये बच्चा नहीं होगा तो मैं आपको स्क्रिप्ट नहीं दे रहा। ये बात हाँ जी, ये जमील बिस्मिल साहब का कहना उस वक्त ऐसी था जैसे आज बंदा प्रेसिडेंट को कहे कि जी जाए मैं आपकी बात नहीं मानता। तो फिर जमील साहब ने उन्हें समझाया कि देखो मैं इसे उसी तरह डांटता हूँ जैसे आम बच्चों को डांटता हूँ, मैं इसे उसी तरह प्यार करता हूँ जैसे आम बच्चों को। ये फिजिकल ठीक है, वैसे छोटा है, तो इसको हम छोटे होने का एहसास तो ना ये डिसेबिलिटी नहीं है ना। तो ये फिर ये बात मेरे एक उस्ताद गिलानी साहब थे जिनके पास में पढ़ा, तो
उन्होंने मुझे पहले दिन ही पूरे स्कूल का मॉनिटर बना दिया ताकि मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस कमतरी है ना वो ना आए बिल्कुल कि कोई बच्चा मुझे छेड़े ना कोई बच्चा। तो फिर हफ्ता 10 हफ्ते जैसे गुजरने के बाद उन्होंने मुझे हार्ड बॉल से खिलाना शुरू कर दिया। जावेद भाई बात यहीं से शुरू करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे जी। हमारे साथ जावेद कौडू मौजूद हैं, उनसे आप लाइव कॉल करके बात भी कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड टू जागो दुनिया। जागो